अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, हम लोग ऑलरेडी प्रोडक्शन इंताज के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने वहाँ पे ये समझा था कि इंताज कैसे होता है। हमारे पास आउटपुट होता है, हमारे पास इनपुट से आउटपुट आता है और इसके बीच में एक प्रोसेस होता है, एक इजराआत या अमलिया होता है, उससे सामान बनता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि अगर आपको कुछ पैदा करना है, कुछ बनाना है, तो जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ ख़रीदना पड़ेगा। आप ख़रीद करके लाएंगे, मार्केट से लाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट से लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे। उसके बाद ये आपकी चीज़ कंपनी में जाएगी। कंपनी में एक अमलिया होगा, एक ऑपरेशन होगा, वो सारे चीज़ों को बनाया जाएगा, काटा जाएगा, ऊंच नीच जो भी होगा सबको फिट किया जाएगा। उसके बाद आपका एक प्रोडक्शन निकल करके आएगा। ये आपका जो मुंतज है, आपका जो बना हुआ सामान है, इसे आप मार्केट में ले जा करके बेचेंगे। और यही प्रोसेस होता है किसी चीज़ को बनाने का या किसी चीज़ को पैदा करने का। इस बात को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है कास्ट। ये तकालीफ, ये जो खर्च आप कर रहे हैं किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ को पैदा करने में, किसी चीज़ को ठीक करने में या कोई सर्विस डिलीवर करने में, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, कुछ ना कुछ बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो खर्च ज़रूर करना पड़ेगा। तो जो आप खर्च कर रहे हैं, ये अखराजात जो हैं, आपके कॉस्ट जो टोटल आ रहा है, ये इन इनपुट्स का है जिसे आपने मार्केट से ख़रीदा, चाहे वो इंटरनेशनल से या नेशनल मार्केट से, और उसके बाद यहाँ भी आपका खर्च आ रहा है जिसे आप मार्केट से ख़रीद के ला रहे हैं, और यहाँ भी ऑपरेशन में भी आपका खर्च आ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन में आपके पास काम करने वाले लोग होंगे, लेबर होंगे, आपके पास मशीन होगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसकी बुनियाद पर आप कोई सामान बना पाएंगे, कोई सामान आप प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसका खर्च और इसका खर्च, यही दोनों मिला करके कॉस्ट होता है। अब इसका टोटल कॉस्ट क्या आता है, कैसे होता है, इस सिलसिले में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप तारीफ से ही समझ सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो होता है वैल्यू ऑफ मनी दैट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। कोई सामान बनाने या किसी तरह की खिदमत पेश करने के लिए जो पैसा खर्च किया गया है, जो पैसा इस्तेमाल किया गया है, वही आपका कास्ट है। जो पैसा आपने खर्च किया वही कास्ट है, वही आपका खर्च और अखराजात है। अब हम आते हैं इन अखराजात या इन तकालीफ को समझते हैं कि ये कितने अक़साम के होते हैं। तो हमारे पास पहली चीज होती है वो है फिक्स्ड कॉस्ट, सेकेंडली वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों को मिला करके हमको मिलता है टोटल कॉस्ट। अत्तकालीफ असाबिता, अत्तकालीफ अलमुतगय्यरा व तकालीफ अलकुल्लिया। सबसे पहले ये समझते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, अत्तकुल्फा असाबिता क्या है। आप सिर्फ कलिमा के मानी से ही समझ सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट या अत्तकुल्फा साबिता यानी साबित है, उसमें कोई तगय्युर नहीं आ सकती किसी चीज के बढ़ने या घटने से, क्योंकि मुतगय्यर जो होता है वो किसी असबाब की बिना पर तगय्युर होता रहता है, बदलता रहता है, ज्यादा या कम होता रहता है। लेकिन जो साबित है, फिक्स्ड है, उसमें किसी चीज पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, वो खुद मुस्तकिल होता है, साबित होता है, उस पर किसी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई कंपनी है, तो उस कंपनी को कोई काम करने के लिए जाहिर सी बात है बहुत सी चीजों को लेना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को खरीदना पड़ेगा, बहुत सी चीजों को रेंट पर लेना पड़ेगा। अब अगर कोई कंपनी एक बिल्डिंग लेती है रेंट पे, तो उसको पर मंथ या पर ईयर जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से उसे रेंट पे करना है। चाहे अब कंपनी काम करे या ना करे, चाहे वो अपना एक्टिविटी शुरू करे या ना करे, उसे हर हाल में अपना पेमेंट मंथली देते रहना है। ऐसे ही मिसाल के तौर पर उस कंपनी को काम करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, उसको सामान मंगाने के लिए या सामान भेजने के लिए या अपने वर्कर्स को ऑफिस तक लाने के लिए उसे गाड़ी रेंट पर लिया। अब गाड़ी जो उसने रेंट पर लिया है, ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है, उसे हर हाल में पेमेंट देना है, उसे हर हाल में उजरत जो है, किराया जो है उसे देते रहना है। चाहे उस गाड़ी का इस्तेमाल हो या ना हो,
उससे लेना देना नहीं है। उस कंपनी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कंपनी ने गाड़ी को किराए पर लिया, अब इस बेस पर उसे पेमेंट करते रहना है। इसी तरह से इंश्योरेंस का खर्च है। मान लीजिए कंपनी है, कंपनी ने अपनी बिल्डिंग का या अपनी किसी मशीन का इंश्योरेंस कराया। अब चाहे कंपनी मशीन को इस्तेमाल करे या ना करे, गाड़ी को इस्तेमाल करे या ना करे, बिल्डिंग को इस्तेमाल करे या ना करे, उससे लेना देना नहीं है। उसने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो फिक्स अमाउंट उसको पे करना है पर ईयर, उसे पे करना है। ये उसका फिक्स्ड कास्ट है। इसका किसी चीज के बनाने या ना बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिक्स्ड कास्ट ये हमेशा फिक्स होता है, इसमें कोई तगय्युर नहीं आती। जब भी कोई कंपनी कोई काम करना शुरू करती है तो उसके पास ऑलरेडी फिक्स्ड कास्ट होते हैं, उसके बाद ही वो कोई चीज बनाना शुरू करती है। तो आप ये समझिए कि फिक्स्ड कास्ट कभी जीरो नहीं होगा, सिर्फ उसी वक्त जीरो हो सकता है जब कंपनी कुछ ना कर रही हो, कंपनी का फॉर्मेशन ही ना हुआ हो, कंपनी की शुरुआत ही ना हुई हो। ऐसे वक्त में कंपनी के पास फिक्स्ड कास्ट नहीं होगा। लेकिन जब वो कंपनी को फॉर्म कर देगी, उसे बना देगी और उसका वजूद हो जाएगा, तो उसका फिक्स्ड कास्ट शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसे ऑफिस में कलर रखना होगा, ऑफिस में उसके पास लाइट होगी, इसी तरह से उसे इंटरनेट कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी। यह सारी चीजें उसकी फिक्स्ड हैं। चाहे कोई सामान बनाए या ना बनाए, उसे हर हाल में जो वर्कर है, जो क्लर्क है ऑफिस में, उसे पेमेंट करते रहना है, सैलरी उसे देना है। चाहे कोई सामान अलग से ऑफिस में या अलग जो उसकी एक्टिविटीज हैं वहां पे कोई सामान बने या ना बने, क्लर्क बैठ गया, उसकी सैलरी आपको देनी ही, उसका फिक्स्ड कास्ट है। तो हमने समझा कि जैसे सैलरी है या बिल्डिंग का किराया है, ऐसे कार रेंट है, ये सारी चीजें फिक्स्ड कास्ट है। इसी का उल्टा हमने फिक्स्ड कास्ट को समझ लिया। अब इसी का उल्टा जो है ये तकल्लुफ़ अल-मुतग़य्यरा, वेरिएबल कास्ट जो होता है ये मुतग़य्यर होता है किसी चीज के तग़य्युर होने की बिना पर। ये मुस्तकिल नहीं होता बल्कि ये ताबे होता है। जैसे कोई चीज ज्यादा बनेगी तो ज्यादा खर्च आएगा, कोई चीज कम बनेगी तो कम खर्च आएगा। और ये मुतग़य्यर जो होता है वो डिपेंड करता है मवाद खाम, रॉ मटेरियल पे। ऐसे ही ये डिपेंड करता है किसी चीज की, जैसे गाड़ी है, गाड़ी को आप जितना चलाएंगे उतना तेल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ज्यादा गाड़ी चलने की वजह से ज्यादा तेल का खर्च आएगा, ये मुतग़य्यर है। आप गाड़ी खड़ी कर दिए, आपके तेल का कोई खर्च नहीं। जैसे गाड़ी चालू करेंगे आपको तेल का खर्च उठाना है, आपको तेल खरीदना है, उसकी प्राइस आपको पे करनी है। ऐसे ही एक एग्जांपल ले लीजिए, मशीन है। अब जब आप मशीन को इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है वो मशीन घिसेगी, पीटेगी, वो पुरानी होगी। तो जब वो पुरानी होगी तो ये भी आपका एक खर्च है, ये तग़य्युर है। अगर आप मशीन को चलाते हैं तो उसका आपको खर्च आएगा, अगर नहीं चलाते तो कोई खर्च नहीं आएगा। ऐसे ही जब आप कोई सामान बनाते हैं, मिसाल के तौर पर आप ब्रेड बनाते हैं, जाहिर सी बात है जब आप ब्रेड बनाएंगे तो आपको आटा चाहिए। अब ये आटा जो आप लाते हैं, खरीद करके लाते हैं, जब आप ब्रेड बनाएंगे तो आपका खर्च आएगा, आप ब्रेड नहीं बनाएंगे आपको कोई खर्च नहीं आएगा। तो मुतग़य्यर जो होता है वो यूनिट्स और वहदात पे डिपेंड करता है। जितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे, जितने यूनिट्स आप बनाएंगे, उसी के हिसाब से आपका तकल्लुफ़ होगा, ज्यादा या कम। अगर आप कुछ भी नहीं बनाएंगे तो आपका कोई खर्च नहीं होगा, क्योंकि ये मुतग़य्यर है। आप जब कोई सामान बनाएंगे तब आपका खर्च आएगा, आप नहीं बनाएंगे तो आपका कोई खर्च नहीं आएगा। तो ये डिपेंड करता है रॉ मटेरियल पे, मवाद खाम पे, या किसी ऐसी चीज पे जिसके जरिए से हम कोई चीज बनाते हैं। जिन असबाब या जिन अनासिर को मिलाकर हम कोई चीज बनाते हैं उस पर यह डिपेंड करता है मुतग़य्यर। और इन दोनों को मिला के, फिक्स्ड कॉस्ट को और मुतग़य्यर को मिला के हमको मिलता है, ये भी हमारा क्लियर हुआ। और तकल्लुफ़ जो होता है ये टोटल कास्ट को, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को मिला के हमको मिलता है टोटल कॉस्ट। हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि फिक्स्ड कास्ट या वेरिएबल कास्ट हमको उस वक्त मिलता है जब हम कोई एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जब हम कुछ करना चाह रहे होते हैं, हम कोई चीज बनाना चाह रहे होते हैं। हमने इनपुट किया, हमको कॉस्ट मिला। अब जाहिर सी बात हमको आउटपुट तो भी मिलेगा। हमने मुदखलात को दाखिल किया, उसमें काम किया, उसमें थका और सब कुछ करने के बाद हमको मुखरजात मिला। अब ये मुखरजात जो हमको मिला है इसकी क्वांटिटी होगी, इसकी तादाद होगी 100, 20, 2000, 4000 जो भी हो। मतलब हम मान लेते हैं 5, चाहे 5 क्विंटल गेहूं हो, चाहे 5 मोबाइल हो, चाहे 5 ब्रेड हो, चाहे 5
कोई और चीज हो, हम मान लेते हैं 5 ब्रेड। अब अगर 5 ब्रेड आपने बनाया है तो आपके पास फिक्स कास्ट कुछ ना कुछ आया होगा क्योंकि आपने काम किया है। अब फिक्स कास्ट जो है आपका, आपने फिक्स कास्ट को अगर इसी 5 से डिवाइड कर दिया, इसे हम कह देते हैं क्वांटिटी 5 को, अगर आपने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल जाएगा यही आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। और आपका वेरिएबल कॉस्ट है, आपने वेरिएबल को आपने क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो आपको मिल जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही टोटल एवरेज कॉस्ट, आपने टोटल एवरेज कॉस्ट को आपने डिवाइड कर दिया क्वांटिटी से तो आपको मिल जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, हमने देखा कि मार्जिनल होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप के दरमियान की दूरी या एक स्टेप से दूसरे के दरमियान का फर्क। अगर मान लीजिए हमने पहले स्टेप पे 20 बनाया, दूसरे स्टेप पे 40, तो इनके दरमियान का फर्क हुआ 20 और यही 20 हमारा मार्जिनल कॉस्ट होगा। या हमने बनाया 18, दूसरे स्टेप पे 20, तो हमारा ये +2 मार्जिनल कॉस्ट होगा। ऐसे ही अगर हमने खर्च किया पहले स्टेप पे 40 और दूसरे स्टेप पे 50, तो हमारा 10, 40 और 50 के बीच में जो 10 का डिफरेंस है ये हमारा हुआ मार्जिनल कॉस्ट। तो ऑलरेडी हम एवरेज कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट और उसमें साबित और मुतगय्यर, इसी तरह से मुतवस्सित, इन सब का हमने समझ लिया। अब हम इसको एक डायग्राम या एक ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं और उसके साथ हमारे साथ टेबल भी होगा। तो टेबल और डायग्राम के साथ हम इसे मजीद वजाहत से समझने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरा तीसरे पर कैसे इफेक्ट डालता है, पहला दूसरे पर या दूसरा तीसरे पर, या आपस में एक दूसरे पर कैसे ये असरअंदाज होते हैं, कैसे अपना इफेक्ट एक दूसरे पर डालते हैं। इसको हम डायग्राम और टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम इसे टेबल और डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। इस ग्राफ से और इस टेबल से हम अच्छी तरह से टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को समझ सकते हैं। इसके अलावा जो एवरेज है तीनों का, इसे भी समझ सकते हैं। मजीद हम मार्जिनल कॉस्ट को भी आसानी से समझ सकते हैं और उसे डायग्राम पे देखेंगे, ग्राफ पे देखेंगे कि कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, कौन किसके साथ मिलकर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन किसके साथ मिलकर एक दूसरे को इजाफा कर रहा है या एक दूसरे को घटा रहा है। तो सबसे पहले आते हैं हम टेबल पे। टेबल पे देखिए, जब हमने कोई वहदा नहीं बनाया, जब हमने कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारा, हमारी कंपनी में कोई सामान नहीं बना, हमने कुछ भी नहीं पैदा किया, ऐसी सूरत में हमको कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट, वो बर्दाश्त करना है। हमने बताया आपको कि आप कोई भी काम शुरू करेंगे, कोई भी बिजनेस चालू करेंगे, उसमें आपका फिक्स्ड कॉस्ट सबसे पहले आपको कवर करना होगा, सबसे पहले आपको बर्दाश्त करना होगा। उसके बाद ही आप कोई चीज बना पाएंगे और जैसे बनाने जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ता जाएगा। आपको लागत या खर्च बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो देखिए, जब हमारे पास 0 यूनिट था, ऐसे वक्त में भी हम 20 रुपए या $20 या 20 रियाल हम बर्दाश्त कर रहे थे। 20 रुपया हम इसको मानते हैं, 20। देखिए, फिक्स कॉस्ट, हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट 20 है। हमारा वेरिएबल कॉस्ट 0 है क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं, तो हमको वेरिएबल क्या। हमने जब कोई सामान बनाते, कहीं से कोई सामान लाते, कोई मटेरियल लाते, उसमें कुछ खलत पलत करते, एक दूसरे को मिलाते, तब हमारे पास कोई खर्च आता। हमने कोई सामान बनाया ही नहीं, तो हमने सिर्फ क्या दिया, बिल्डिंग का किराया दिया पहले महीने में, जो वर्कर्स थे उनकी सैलरी दी, और इसी तरह से जो अखराजात थे, फिक्स थे, उनको हमने बर्दाश्त किया और हमारा वेरिएबल कॉस्ट 0 था। इसलिए ना इसका एवरेज आएगा, ना इसका मतलब और भी नहीं आएगा। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। जैसे ही हमने एक वायदा बनाया, उस वक्त हमको 10 रुपए की कीमत बर्दाश्त करनी पड़ी। हमने पहला वायदा बनाया तो हमको 10 रुपया लगा। अब चूंकि हमारे पास पहले से ही फिक्स कास्ट है, इसलिए टोटल कास्ट हमने फिक्स को जोड़ लिया और वेरिएबल कास्ट को जोड़ लिया, इसलिए हमको 30 मिला। ऐसे ही हमने
जब एवरेज निकाला फिक्स कास्ट का तो हमको 20 मिला और 10 मिला, इस तरह से टोटल कास्ट हमको 30 मिला, और जो मार्जिनल था डिफरेंस 10 और 0 के बीच जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो 10 मिलेगा, इस तरह से हमको 10 मिला। अब हम आते हैं दूसरे निकाल पे और इसको प्रैक्टिकली समझते हैं मैथमेटिकली कि कैसे इसको हल किया जाता है और कैसे ये नतीजा निकल करके सामने आता है। जब हमने दो चीजें बनाई, जब हमने दो वहदा या दो यूनिट्स हमने बनाई, उस वक्त हमको टोटल कॉस्ट कितना बर्दाश्त करना था? 20 रुपए। ये हमको किसी भी सूरत में, जैसा कि मैं बताया कि हमको किसी भी सूरत में से बर्दाश्त करना ही है, ये फिक्स है, इसमें कोई तगय्युर नहीं हो सकती। इसलिए देखेंगे फिक्स कॉस्ट जो है हर कंडीशन में 1 से लेकर के 0 से लेकर के 10 तक के वहदात बनाने में हमको जो फिक्स कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो साबित है, फिक्स है, उसमें कोई तगय्युर नहीं है, वो अपनी जगह पे रुका हुआ है, हमें वो किसी ना किसी हालत में पे करना ही करना है। लेकिन जब हम वहदात ज्यादा बनाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे 2 वहदा बनाया, अब 2 वहदा बनाने की वजह से हमको 18 रुपया बर्दाश्त करना पड़ा। 2 वहदा बनाने की वजह से हमको 18 रुपया इजाफी लगाना पड़ा। जब हमने 1 बनाया तो हमको 10 देना पड़ा, जब हमने 2 वहदा बनाया तो हमको 18 रुपया देना पड़ा, और जब हमने 3 बनाया तो हमको 24 रुपया देना पड़ा। ठीक, अब यहां देखिए टोटल कितना हो गया? 20 और 18 38 रुपया। अब देखिए टोटल कॉस्ट हमने फिक्स को ऐड किया वेरिएबल के साथ, 20, 18, 38 रुपए हमको खर्च करने पड़े टोटल 2 सामान या 2 वहदा बनाने की वजह से। अब इसका एवरेज क्या है? जैसा कि मैंने बताया, एवरेज आप उसको डिवाइड कर दीजिए इतनी से जितनी क्वांटिटी आपने बनाई है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितना है? AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू FC डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना है? ऊपर 20 है, 20 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, हमको मिला 10। आप यहां देखिए 20 है, 20 को हमने 2 से डिवाइड किया, हमको मिला एवरेज फिक्स कॉस्ट 10। तो ये समझिए कि ये जो 10 हमको मिला, ये 10 ये है, और हमको ये 38 जो मिला वो 38 ये है। ठीक है, अब आते हैं एवरेज वेरिएबल कास्ट पर। जब हमने 2 बनाया तो हमको कितना वेरिएबल कास्ट बर्दाश्त करना पड़ा? 18। अब 18 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जैसा कि यहां पे है वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 18 डिवाइडेड बाय 2 हमको मिला 9, और ये 9 जो है, यही 9 यहां पे है। अब हमारे पास है टोटल एवरेज कास्ट। टोटल कास्ट यानी 38 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 2 से, जितना हमने वादा बनाया है, तो हमको मिलेगा 18, 19, और ये 19 यही है। ठीक, ऐसे ही हमारे पास है मार्जिनल कास्ट। मैंने जैसा कि मैंने बताया कि ये तगय्युर फी टोटल कास्ट व तगय्युर फिल वहदात अल मुंतजा। अब देखिए वहदात अल मुंतजा का तगय्युर सिर्फ एक का है, लेकिन टोटल कास्ट में 1 से ज्यादा का तगय्युर है। अब देखिए टोटल कास्ट पहले में क्या था, दूसरे में, यानी टोटल कास्ट नंबर 2 माइनस टोटल कास्ट नंबर 1। तो हमने थर्ड पर, हमारे पास सेकंड पर कितना था? 38। हमने उसमें से पहला कास्ट निकाल दिया 30। अब जब हमने 30 को निकाला तो हमको मिला 8, और हमने हमारे दरमियान जो डिफरेंस है वहदात का वो सिर्फ 1 का है, तो 8/8 यानी 8, तो हमको मिला 8, और यही 8 ये यहां पे आपका मार्जिनल कास्ट है, यानी एक वहदा से दूसरे वहदा बनाने के बीच की कास्ट और उसकी कीमत या उसकी लागत। तो इस तरह से हमने टेबल से समझा। अब आते हैं हम ग्राफ पे और इसके जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको किसी ना किसी सूरत में फिक्स्ड कॉस्ट को बर्दाश्त करना है, चाहे आप कुछ बनाएं या ना बनाएं। इसलिए जब मैंने कुछ नहीं बनाया उस वक्त हमारा कॉस्ट जो था फिक्स्ड कॉस्ट उसी सूरत में, चाहे देखिए अब 20 का हम चाहे 2 बनाए, 3 बनाए, 10 बनाए, 40 बनाए, 20 बनाए, 10 बनाए, कुछ भी बना लेंगे। 10 जब हम बना रहे तब भी हमको 20 रुपया बर्दाश्त करना पड़ा, जैसा कि हम यहाँ 10 पर 20 का टोटल फिक्स कॉस्ट बर्दाश्त कर रहे हैं या उसे कवर कर रहे हैं। अब जब हमने कोई वहदा बनाना
था 0, देखिए यहाँ पे 0 है, हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे मैंने एक वहदा बनाया हमको 10 रुपया बर्दाश्त करना पड़ा, हमने दूसरा वहदा बनाया हमको 18 रुपया बर्दाश्त करना पड़ा। ऐसे ही हम बनाते गए और ये वहदा बनता चला गया, यहाँ तक कि जब हमने 10 का वहदा बनाया तो हमको मिला 95, जैसा कि यहाँ पे है 95। आप इसको देख सकते हैं इसके जरिए से। आपने जब 10 बनाया, ये थोड़ा इधर आएगा इस तरह से, तो 95 रुपया हमको बर्दाश्त करना पड़ा। अब इन दोनों को 95 और जब हम प्लस 20 कर देंगे तो हमको टोटल 10 पर मिल जाएगा 115। आप इसको देख सकते हैं, ये जो बीच की दूरी है आप इसे मिला कीजिए, यही जो दूरी आपको मिल रही है यहाँ पे ये 20, ये जो पूरा गैप है यही 20 रुपया आपका वेरिएबल में ऐड हो रहा है। और इसीलिए देखें कि दूरी जो है, ये जो 20 की दूरी है ये हमेशा बराबर है, यानी यही वाली दूरी यहां पे आ रही है। ये जो गैप आपको दिख रहा है फिक्स कॉस्ट, यही वाली दूरी यहां पे देखिए, यहां से अब यही जो यहां पे था ये ऐसे कन्वर्ट हो गया और वो जो फिक्स कॉस्ट था उसमें ऐड होता गया बराबर फिक्स के साथ। और ये जो ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है ये वेरिएबल कास्ट की वजह से है, क्योंकि वेरिएबल कास्ट बढ़ता जा रहा है और फिक्स कास्ट अपनी जगह पे है। इसलिए जो बीच का जो गैप है आप देखिए, इसी डायग्राम को या इसी कर्व को आप घुमा करके ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें तो आपकी ये शक्ल मिलती जाएगी। देखिए कि बराबर से वो एक ही ट्रेंड में जा रहा है। तो ये जो हुआ आपका ये फिक्स कास्ट हुआ, ये आपका हुआ वेरिएबल कास्ट हुआ, और इन दोनों को मिला करके आपको मिला टोटल कास्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीजें समझी। अब हम इसी पे इत्तेफा करते हैं, तकालीफ के जो अक़साम हैं उसको हमने समझ लिया। वेरिएबल कास्ट क्या होता है, फिक्स कास्ट क्या होता है, टोटल कास्ट क्या होता है, ऐसे ही इनका एवरेज है वो कैसे आता है, इन सारी चीजों को हमने टेबल से और डायग्राम से समझ लिया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग या मार्केट के बारे में, सूक के बारे में, बाजार के बारे में, कि बाजार कितने तरह के होते हैं, उसमें अर्ज व तलब, डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करते हैं, और ये जो मार्केट होते हैं उसके जो कई अक़साम हैं वो आपस में एक दूसरे पर कैसे इफेक्ट डालते हैं, इसको भी हम इंशाअल्लाह समझने की और पढ़ने की कोशिश करेंगे।